साथियों, प्रस्तुत है मेरा एक व्यंग। सूबे में बाढ़, नेताजी हीरोइन के साथ बिजी। सूबे में बाढ़, नेताजी हीरोइन के साथ बिजी। अखबारों में ख़बर है कि एक सूबे में जहां बाढ़ आई हुई है तो वहां के जो इसके बाढ़ के रखरखाव के मंत्री हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो पता ये चला, जैसा अखबारों में आया है, कि वो सूबे की किसी हीरोइन के साथ बिजी थे। सूबे में बाढ़ को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, सब ओर त्राहिमाम व्याप्त है। बाढ़ के हालात होते ही ऐसे हैं, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है और सबसे पहला संकट जो आता है वो पेयजल पर ही आता है। वो कहावत है ना, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। जब पानी को लेकर ऐसा गदर मचा हुआ हो तो हमारे देश में मंत्री जी की तरफ देखने का एक रिवाज सा है, जो भी उस वक़्त का मंत्री हो या उस विभाग का मंत्री हो, कि देखें अब वो क्या कहते हैं और वो क्या करते हैं, कैसे केंद्र सरकार से रिलीफ का वायदा लेकर आते हैं, कैसे कम से कम 50,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा होती है और फिर सब अपने अपने तिये पाँचे में लग जाएंगे, बिज़ी हो जाएंगे। और बाढ़ जो है ना वो गौण हो जाएगी, वो सेकेंडरी हो जाएगी और धीरे धीरे पानी उतर जाता है सभी का, क्या बाढ़ का और क्या बाढ़ राहत में लगे हुए लोगों का। मगर ये क्या, यहाँ तो मंत्री जी ही नदारद मिले, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई हवाई दौरा, ना कोई ट्विटर, ना केंद्र को कोई चिट्ठी पत्री। सब एक दूसरे से पूछते फिर रहे हैं, मंत्री जी कोठे आए, मंत्री जी बगतले का है। पता चला मंत्री जी एक फिल्मी हीरोइन के साथ बिजी हैं। दरअसल उस हीरोइन को बाढ़ के पानी की रोकथाम का बहुत तजुर्बा है। कोई कैसी भी बारिश हो, बाढ़ हो, ये अभिनेत्रियां पानी को भी पानी पानी कर देने का में सक्षम होती हैं। अब आलोचकों को तो कोई मुद्दा चाहिए, उनको कोई ना कोई मुद्दा जो है चाहिए होता है। वो इस बात को ही ले उड़े, गोया मंत्री जी हीरोइन के साथ राज्य के गंभीर बाढ़ की स्थिति पर चर्चा और बाढ़ की रोकथाम की योजना को अंतिम रूप नहीं दे रहे थे, बल्कि कोई जैसे ऐश मजा कर रहे थे। अरे भाई, हमारे देश में लोगों की मानसिकता कितनी संकीर्ण है। अब हीरोइन भी तो आखिर भारत की सम्मानित नागरिक होती है, आयकर जीएसटी वो भी देती है ना। तो अतः ये उसका अधिकार है और कर्तव्य भी है कि वो राज्य की प्रगति में सहायक हो, अपने अमूल्य विचार और सुझाव आला कमान के समक्ष प्रस्तुत होकर रखे। लोगों को इसमें भी पॉलिटिक्स करनी है। अरे भाई, कोई तो क्षेत्र छोड़ दो जिसमें आप पॉलिटिक्स ना करें। मैं हीरोइन के साथ अपने कॉन्फ्रेंस रूम में गहन चिंतन में लीन था। इतनी गंभीर चर्चा को आप पब्लिक में ऐसे उछाल रहे हो कि जैसे आपने हमें कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं बल्कि बेडरूम में देख लिया हो। अरे भाई, राज्य के कल्याण की बात होगी तो आप मुझे कभी पीछे नहीं पाएंगे। कौन हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो एक मंत्री को सिने अभिनेत्री के साथ देख लें तो अपने वन ट्रैक माइंड से सिर्फ उल्टा ही सोचते हैं। यही हैं वो लोग जो नारी को महज एक वस्तु, एक चीज़ समझते हैं और उसका कमर्शियलाइजेशन करते हैं। मैं तो सिने अभिनेत्री से वो गुर पूछ रहा था कि कैसे वो अपनी फिल्मों में गहरे पानी के झरने में उतर जाती है और गाने गाती है और हंसते गाते वापस निकल आती है, जबकि ये हमारे सूबे के लोग सब कोरस में बचाओ बचाओ के अलावा और कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। आप इतने प्यारे प्यारे गीत भी गाती हैं, गाने में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि आपको अपने वस्त्रों तक की सुध-बुध नहीं होती है। एक से एक ये सूबे के लोग हैं कि बाढ़ आई नहीं और ये चिंता से भर उठते हैं कि इनके कच्चे मकान का क्या होगा, इनकी फसल का क्या होगा, इनके बच्चे के स्कूल कैसे जाएंगे, इनके मवेशियों का क्या होगा, उनकी रोटी पानी का क्या होगा। कैसी मानसिकता है ना ये। मैं इन्हीं बातों को लेकर चिंतित हूँ कि कैसे मेरे लोग भी इस सब सिने अभिनेत्री के माफिक बारिश को, बाढ़ को एंजॉय कर सकें। और एक ये विपक्ष वाले हैं जो हम दोनों को लेकर देवा रे देवा कैसी कैसी बातें करते हैं। कोई शर्मदार इंसान हो तो ऐसी बातें सुनकर शर्म से ही डूब के मर जाए। थैंक यू।